हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला और उसके लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 को अपन शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन क्या देख चुके हैं? पिछली क्लास में अपन प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक कर चुके थे। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? प्रश्न 5 से लेके 9 तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा देखते हैं। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, अपने पास में जो खेत है वो कैसा है? समचतुर्भुज आकार का है। तो ये लीजिए, समचतुर्भुज आकार का अपन बना लेते हैं और इसका नामकरण भी कर लेते हैं क्या? ए, बी, सी और डी। ठीक है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दी हुई है 30 मीटर। वो वैसे भी होता ही है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं अपने पास में बराबर ही तो होती हैं। और बड़ा विकर्ण जो है वो 48 मीटर है। अब आपको नहीं पता कौन सा विकर्ण बड़ा होगा, तो आप यहाँ पे क्या करिए, AC को बना लीजिए और ये अपने पास में इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 48 मीटर आपको दी हुई है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? ये पूरा क्षेत्रफल है अपने पास में ABCD, इसमें 18 गाय हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा? सिंपल है, आप करेंगे भाई टोटल कुल क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें 18 का भाग कर दो, तो आपको एक गाय को कितना मिलेगा वो पता लग जाएगा। ठीक है, कैसे करें? तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अपने पास में ये जो समचतुर्भुज है ABCD, ये आपको दो त्रिभुजों में दिख जाएगा बंटता हुआ। ठीक है, और वो दो त्रिभुज अपने पास में कौन कौन से हैं? एक तो देखो ये वाला हो जाएगा ABC, और एक आपको जो है इसके जस्ट ऊपर वाला त्रिभुज दिख जाएगा, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला अपने पास में हो जाता है ADC। तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो और जोड़ लो और उसमें 18 का भाग लगा देंगे, तो अपन को एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे ये भी देखो कि ये जो त्रिभुज ABC है ना, इसकी भुजाएं कितनी है? 30, 30 और 48। और ये जो त्रिभुज ADC है ना, इसकी भुजाएं कितनी है? 30, 30 और 48। इसका मतलब ये कि अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते तो दूसरे वाले का तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन निकालते हैं। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ABC का निकाल रहे हैं, तो इसको मान लीजिए बच्चों अपने पास में क्या है, ये इसको मान लीजिए अपने पास में छोटा a है। ये जो 48 मीटर है ना बच्चों, इसको अपन छोटा b मान लेते हैं, और ये जो 30 मीटर है इसको छोटा c मान लेते हैं। s का मान निकालेंगे सबसे पहले, वो हो जाता है क्या? a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a का मान अपने पास में कितना है? यहाँ पे देखो 30, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 30। b का मान अपने पास में कितना है? ये रहा 48। और C का मान अपने पास में कितना है? 30, वो भी लिख दिया, भाग लगाएंगे 2 का। अब जरा बच्चों देखना, 30 में 30 से जोड़ा तो 60, 60 में 40 जोड़ा तो 100, और बाकी बचा जोड़ा 8, तो क्या हो जाएगा? 108। ठीक है, 108 में आप क्या करिए, 2 का भाग लगाइए, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 54 मीटर S का मान आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़ा ही आसान है अपने पास में। मेरे साथ में सूत्र बोलेगा, वर्गमूल S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C अपने पास में हो जाता है। सबके मान रखते जाइए। ठीक है, S का मान अपने पास में कितना है? 54, वो ऐसा कैसा आ जाएगा? फिर है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सबसे पहले S के मान रख दो 54, यहाँ पर भी 54, यहाँ पर भी 54। ठीक है, A का मान अपने पास में है 30, B का मान अपने पास में है 48, और C का भी मान अपने पास में क्या है? 30। ठीक है, 54 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं? 9 छक्के 54। ठीक है, 9 6 54। 54 में से 30 गए तो अपने पास में कितना बचेगा? 24 बचेगा। ठीक है, और 54 में से 48 गए तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। और 54 में से 30 गए तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। आप क्या देख रहे हो, 24 का और 24 का जोड़ा पहले ही बन गया, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, है ना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 6 का जोड़ा है वो भी बन जाएगा, तो ये निकाल लीजिए। और 9 का वर्गमूल करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 3, ये अपने पास में आ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो है अपन को क्या मिलेगा? ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे ABCD का नहीं मिलेगा, आधे का मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको गुणा नहीं कर रहा, कुछ कारण है, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे देखना, ABCD, मैं एक सेकंड लिखता हूं, आप देखना। देखो, ABCD का क्षेत्रफल जो अपने पास में, वो ABC के क्षेत्रफल का दुगना करना होगा। ठीक है, क्यों करना होगा अभी मैंने समझाया था।
ए बी सी जो है आधा है ना पूरे ए बी सी डी का, ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं, 30 30 48, 30 30 48, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी के दुगना। अब ए बी सी का क्षेत्रफल है ये 24 गुणा 6 गुणा 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 24 गुणा 6 गुणा 3, ये अपने पास में आ जाता है। बच्चों अभी भी सॉल्व मत करना, यहाँ पे देखना। अब हर एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा, कुल क्षेत्रफल ये है, उसमें 18 का भाग लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे देखना, देखिए प्रत्येक गाय को मिला क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल बटे कुल गाय, और कुल क्षेत्रफल कितना है ये अपने पास में 2 गुणा 24 गुणा 6 गुणा 3, और कुल गाय अपने पास में कितनी थी 18 दी हुई ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 18। अब देखना 6 तिया 18, 18 से 18 कटा, 24 को 2 से गुणा करो तो अपने पास में क्या आ जाएगा 48, 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है प्रत्येक गाय को चरने के लिए मिल जाएगा। कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने गुणा नहीं करा, नहीं तो गुणा करते थे फिर वापस भाग भी तो करना पड़ता, इस कारणवश वो तो दिख गया था, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा दिख जाए, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दिखा होगा इसलिए अपन ने नहीं करा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं बच्चों किस पे, प्रश्न नंबर 6 पे। समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, एक बच्चों छाता बनाया गया है और दो अलग अलग रंग के हैं कपड़े अपने पास में। मान लीजिए ये अपने पास में पहले रंग का कपड़ा था, ठीक है, और ये सफेद वाला जो आपके पास में दूसरे रंग का कपड़ा है। ठीक है, और इन कपड़ों का कैसा शेप है अपने पास में, कैसा आकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ये वाले कपड़े को लिया, फिर सफेद वाले को लिया, फिर इस वाले को लिया, फिर सफेद वाले को लिया, इनको आपस में सीकर मतलब जोड़कर सिलाई कर कर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, अब ये छाता बनाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो आगे, प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो ये जो हर एक आपको त्रिभुज आकार का जो टुकड़ा दिख रहा है ना, इसका नाप आपको दिया हुआ है कितना कितना देर का है, और हमें दिख रहा है कि हर एक आकार जो अपने पास में कैसा है बच्चों, त्रिभुज आकार है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। एक सेकंड में ये फिर से बना लो। ठीक है, ये 50-50 दिए हुए हैं, और ये जो है आपको कितना देर का है, 20 सेंटीमीटर देर का है। ठीक है, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है ये हमें निकालना होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई छाते में कुल जो है अपने पास में कितने हैं, 10 टुकड़े हैं, टोटल 10 टुकड़े हैं। 5 जो है एक रंग के हैं और बाकी 5 जो है 2 रंग के हैं। ठीक है, और हमसे बोला है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है ये हमें निकालना रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टुकड़े का, ठीक है, ये वाला मान लीजिए, एक टुकड़े का अपन निकाल लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, और सारे 10 के 10 टुकड़े आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर अपन बाकियों का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मान लीजिए बच्चों अपने पास में अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो हेरोन के सूत्र से ही निकाल सकते हैं, और तो कोई तरीका अपने पास में है नहीं। ठीक है, इसको ए बी और इसको अपन क्या करते हैं सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एस का मान निकाल लीजिए, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान अपने पास में कितना है 50, तो आप ऐसा कैसा लिख लीजिए। फिर बी का मान जरा बताना कितना है अपने पास में 20, वो ऐसा कैसा, और सी का मान कितना है 50, और नीचे में क्या आ जाएगा भाग 2। 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120, 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 60। यानी कि जो एस का मान है बच्चों वो कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज लिखने वाला हूँ वो देखिएगा। ठीक है, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वर्गमूल s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक है, थोड़ा बच्चों सिस्टमैटिक कर लेता हूँ मैं, इसको इधर खिसका देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, सबका मान रखते जाइए। s का मान अपने पास में कितना है 60, वो आ जाएगा। फिर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यहाँ पे भी आ जाएगा 60, यहाँ पर भी आ जाएगा 60, यहाँ पर भी आ जाएगा 60। ए का मान कितना है अपने पास में 50, बी का मान कितना है 20, और सी का मान कितना है अपने पास में 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 60 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। 60 में से 50 गए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो हमने ऐसा कैसा लिख लिया। 60 में से 20 गए तो कितना बचेगा 40, वो ऐसा कैसा लिखेंगे, और 60 में से 50 गए तो कितना बचेगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 10 का अपने पास में जोड़ा बन जाता है, तो इस 10 को तो क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। और देखो अंदर अपने पास में क्या बन रहा है,
ये है बच्चों 6, तो ऐसा कैसा लिख लिया। 40 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 10, और ये वाला 10 तो अपने पास में ऐसा कैसा है ही, 10 का जोड़ा बन रहा है तो फिर इसको बाहर निकाल लो, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 10 गुणा 10, और बच्चों यहाँ पे 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और वर्गमूल अपने पास में क्या आ जाएगा 6 है ही। ठीक है, अब जरा आगे देखो, आगे अगले स्टेप में अपने पास में क्या आ जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 200। ठीक है, ठीक है, तो ये 200 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, इन छाते के एक टुकड़े का। ठीक है, 10 टुकड़े हैं, 10 में से एक टुकड़े का अपने पास में इतना क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब आगे देखो, मैं कुछ बनाता हूं यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों अपने पास में ये 2 रंग के थे, वैसे मैंने वहां पे पहले पर्पल बनाया था लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा तो मैंने येलो कर दिया। इसके अपने पास में कितने हैं 5 टुकड़े हैं। ठीक है, और ये जो सफेद कपड़े वाले हैं ये भी अपने पास में कितने हैं 5 टुकड़े हैं। अब हमें तो क्या करना है, हर एक रंग का कुल क्षेत्रफल निकालना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहले रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल वो अपने पास में कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक पहले रंग मान लो ये अपने पास में, ठीक है, ठीक है, इसके अपने पास में एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है अपने पास में, अभी अभी अपन ने निकाला 200 वर्गमूल 6, और कितने टुकड़े हैं अपने पास में 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में पहले टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब पहले रंग का जो एक रंग है अपने पास में उसका कुल क्षेत्रफल कितना है 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल जो अपने पास में वो कितना हो जाएगा, भाई एक का कितना है तो वो अपने पास में कितना है 200√6, और दूसरे रंग के भी कितने टुकड़े हैं कुल 5 हैं, तो अपने पास में वो भी क्या आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं आगे, आगे अपने पास में क्या प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। समझे बच्चे, उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे कर देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेड्स, मतलब ये शेड्स क्या होता है बच्चों, जैसे अपन कहते हैं ना लाल के भी अपन को अलग अलग तरह के रंग दिखते हैं ना, कोई गहरा लाल होता है, कोई हल्का लाल होता है, तो ये क्या होता है शेड्स। ठीक है, लाल रंग के अलग अलग शेड हैं वो अपन कह रहे हैं। ठीक है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। ठीक है, पहला शेड जो है बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, आपकी किताब में तो आपको साफ दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने आकर इस तरह से डिजाइन बना दिया। दूसरा शेड का जो है बच्चों हिस्सा ये है अपने पास में, और तीसरा शेड का अपने पास में ये नीचे हिस्सा दे रखा है। ठीक है, इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, पतंग का जो ऊपरी भाग है, ये पूरी पतंग है, इस पतंग का जो ये ऊपरी भाग है बच्चों, ऊपरी मतलब ये वाला, ये पूरा जिसमें पहला और दूसरा आ जाता है ना, ये पूरा भाग है, ये कितना है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, और निचला भाग जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो निचला भाग दिख रहा है ना, इसके बारे में कह रहे हैं, इसकी भुजाएं आपको कितनी दे रखी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाला 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, प्रत्येक शेड का कितना किया गया है, तो आपको सिंपल मैं बोलूं तीसरा वाला जो शेड है उसका कितना क्षेत्रफल है, तो आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल निकाल लो, और ये त्रिभुज है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो जो चीज हमें पकी पकाई दिख रही है पहले अपन उसको कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, शेड तीसरे का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर कह लीजिए कितना कागज प्रयोग किया गया, तो मतलब हमें क्षेत्रफल तो निकालना होगा कागज के लिए, और क्या करना होगा, ये चीज है। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इनको जो है छोटा a, छोटा b और छोटा c मान लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में छोटा a है, ये मान लीजिए छोटा b है, और ये मान लीजिए छोटा c है। ठीक है, s का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो s का मान क्या हो जाता है अपने पास में a + b + c बटे में 2। ठीक है, a का मान अपन ने क्या लिया है 6 लिया है, b का मान आपने क्या लिया है 6 लिया है, और c का मान अपन ने क्या लिया है 8, उसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे 2 का।
6 में 6 जोड़ा तो 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास में 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 10। तो ये आपके पास में जो है s का मान प्राप्त हो चुका है। अब s का मान प्राप्त हो गया तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई क्षेत्रफल जो अपने पास में वो किसके बराबर होगा? मेरे साथ बोलेंगे सूत्र, वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। ठीक है, अब s का मान अपने पास में कितना है 10, वो आपको रख देना है। बाकी फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं, a b c और s की जगहें छोड़ देते हैं। तो s का मान 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, a का मान है 6, b का मान है 6 और c का मान कितना है अपने पास में 8। ठीक है, अब आ जाओ अगले स्टेप में। 10 को अपन ऐसा कैसा लिख लेते हैं, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा अपने पास में। सिंपल है। यहाँ पे बच्चों 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 को तो क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। फिर 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और ये वाला 2 तो ऐसा कैसा था, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 को बाहर निकाल लो। 4 तो था ही और 2 और आ जाएगा तो 4 दूनी 8 और अंदर जो है वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अपने पास में हो जाती है। अब एक सेकंड आगे देखो। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि वर्गमूल 5 जो होता है ना उसका मान अपने पास में क्या हो जाता है 2.24, लगभग मान होता है, एग्जैक्टली नहीं कह रहे इसलिए हमने लगभग का निशान लगा लिया। अब इसको आप क्या करिए 2.24 को 8 से गुणा करके देखिए तो ये लीजिए अपने पास में क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ा तो 19, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अपने पास में। तीसरा जो शेड है ना उसमें जो कागज प्रयोग किया गया है ना उसका क्षेत्रफल इतना है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं पहले और दूसरे वाले पे आते हैं, वो कैसे करेंगे जरा यहाँ पे देखिए बच्चों। यहाँ पे हमें जानकारी दे रखी है कि पतंग का ऊपरी भाग जो है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, तो ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप गौर से देखना। ये वाला जो दिख रहा है ना इसकी बात कर रहा है, ये ऊपर वाला भाग है अपने पास में पतंग का, ये आपके पास में क्या है एक वर्ग है। ठीक है, और इस वर्ग का जो विकर्ण है अपन को कितना देर का है 32 सेंटीमीटर देर का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वर्ग होता है अपने पास में उसके विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो ये 32 सेंटीमीटर का है तो ये भी अपने पास में कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, मैंने एक बार छोटा सा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये मान लीजिए अपने पास में क्या है A है, ये मान लीजिए B है, ये C है और ये अपने पास में क्या है D है, ये चीज हो जाती है। अब नेक्स्ट आप देखो ये BD जो है ना ये कितना देर का अपन को 32 सेंटीमीटर देर का है। ठीक बात है, और नेक्स्ट देखना ये जो AC है ना पूरा का पूरा ये भी आपको 32 देर का है, लेकिन हमें पता है वर्ग का एक गुण होता है कि उसके वर्ग जो है आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ये पूरा 32 है तो ये जो है इस बिंदु मान लीजिए O पे समद्विभाजित कर रहा है तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और सेम काम अपन यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज BDC के लिए। BD तो 32 है लेकिन ये जो अपने पास में OC है ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो अपने पास में कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना शेड 1 वाला, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे शेड पहले का क्षेत्रफल जो अपने पास में बहुत आसान है, क्या 1/2 गुणा आधार गुणा अपने पास में क्या आ जाएगा ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो जरा यहाँ पे आधार जो है बच्चों अपन क्या मान लेते हैं, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना ABD यही शेड है अपने पास में, है ना, शेड पहला ABD। तो इसमें आप क्या करोगे आधार कितना है अपने पास में BD तो वो हमने लिख दिया, और ऊंचाई जो है अपने पास में वो कितनी हो जाएगी OA तो ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 गुणा BD अपने पास में कितना है 32 और OA का मान अपने पास में कितना है 16। अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा 16, 16 को 16 से गुणा करा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपने पास में क्या आ चुका है पहला वाला जो शेड है ना उसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना दूसरा शेड वाला, इसके लिए भी अपने पास में जो त्रिभुज है BDC उसका आधार कितना है 32 और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 16, तो उसका भी क्षेत्रफल अपने पास में 256 ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ये जो अपने पास में शेड दूसरे का भी क्षेत्रफल है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। आए समझ में आएगा, सिंपल है।
तो इस तरह से अपन ने तीनों शेड का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम आते हैं प्रश्न 8 पे। देखो क्या लिखा है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। बच्चों ये आपको फूलों का डिजाइन दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुल कितनी टाइलें लगाई हुई हैं वो अपन देखो। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाना कि इसकी एक पंखुड़ी जो है ना अपने पास में, इस फूल की डिजाइन की एक पंखुड़ी, ये वाली देखो, ठीक है। तो बच्चों आपको ये जो दिख रहा है ना अपने पास में, इसका एक पंखुड़ी जो है वो कितने टाइलों से बनी? 2 टाइलों से, अगल बगल में 2 है। कुल पंखुड़ियां कितनी है? 8। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 पंखुड़ियां हैं। हर एक पंखुड़ी में 2 टाइल है, तो कितनी हो गई? 16 टाइलें हो गई। आई होप ये समझ में आया होगा। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो एक टाइल जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक टाइल जो है अपने पास में कितनी है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर है, ये वाली अपने पास में 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाली जो भुजा है ये कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर। देखो ना, ये जो एक टाइल है ना, मैं ये वाली ले रहा हूं, मैं आपको फिगर में करके दिखाता हूं। ये वाली एक टाइल जो है ना, मैंने ये वाली आपको दिखाई है, ये 9 सेंटीमीटर, 28 और 35, ये एक टाइल मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय याद कीजिए, ठीक है। तो ये जो कुल 16 टाइलें हैं, इनको 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च आएगा पॉलिश करने में, वो अपन को ज्ञात करना रहेगा। इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान बच्चों ये अपने पास में कि एक टाइल का अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसको गुणा करेंगे 16 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर अपन कीमत का हिसाब लगा के देख लेते हैं। तो पहले अपन इतना काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अपने पास में कौन सा वाला तरीका प्रयोग करोगे आप? यहाँ पे हेरोन के सूत्र से कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये छोटा a है, ये मान लीजिए छोटा b है, और ये मान लीजिए छोटा c है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे, जो कि बराबर है किसके? a प्लस बी प्लस सी बटे में क्या आ जाएगा? 2। और a का मान अपने पास में कितना है? 35। b का मान अपने पास में कितना है? 9। और c का मान जो अपने पास में वो कितना है? 28। भाग लगा दो उसमें 2 का, तो अब देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, इन सबको जोड़ लो। 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 में 5 जोड़ा तो बच्चों आ जाएगा अपने पास में 22, तो 2 ऊपर, 2 और 3 आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 7, 72, 72 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 36। ये S का मान आया है। अब हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल जो अपने पास में वो कितना हो जाता है, यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर होगा, मेरे साथ बोलना, वर्गमूल s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। अब आ जाओ अगले स्टेप में, सबका मान रखते जाओ एक एक करके, ठीक है। अपने पास में जो है s का मान कितना है? 36, तो यहाँ पे आ जाना है 36। फिर बाकियों के लिए जगह छोड़ दो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s का जगह सब जगह रख दो, क्या? 36, ये आ जाएगा अपने पास में। अब a का मान जो अपने पास में वो कितना है? 35, तो यहाँ पे रख दो। b का मान बच्चों अपने पास में है 9, और c का मान अपन ने लिया है 28, वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आइए, वैसे देखो 36 का वर्गमूल है हो ही जाएगा, तो सीधा बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 6। 36 में से 35 गया तो बचेगा 1, 36 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 27। 27 और 9 36, तो 36 में से 9 गया तो 27, और 36 में से 28 गया तो अपने पास में कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 8। 28 और 2 30, और बाकी 6, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 27 को आप क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 3, है ना। और 8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 को अपन लिखेंगे 4 गुणा 2। 9 का वर्गमूल कर लो तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 6 गुणा 3, और यहाँ पे बच्चों 4 का वर्गमूल कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 2, 3 दूनी 6, वर्गमूल 6 आ जाएगा। 6 थी 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में क्या? 36√6, और सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ गया है? एक टाइल का क्षेत्रफल जो आपको प्राप्त हो गया कितना? 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल अपने पास में बच्चों एक टाइल का आया है। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? 16 टाइलें हैं, 16 टाइलों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो जरा यहां देखिए, मैं यहां कुछ लिखता हूं, आप देखिएगा।
ठीक है। 16 टाइलों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 16 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल। अब 16 गुणा एक टाइल का अपन ने अभी क्षेत्रफल कितना निकाला? 36√6। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 36√6। ठीक है, 36 को हम क्या करते हैं? 16 से गुणा कर लेते हैं। तो अपने पास में देखो क्या आएगा? 6 छक्के 36, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। अब 36 एक को एक से गुणा करेंगे तो वैसा का वैसा आ जाएगा। 6 में जोड़ा तो 7, 3 और 2 5, 576√6 अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अपन क्या करते हैं यहाँ पे? √6 को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं अपने पास में। दशमलव में अगर करेंगे तो अपने पास में आएगा क्या? 2.45 लगभग आ जाएगा अपने पास में मान। तो यहाँ पे आप जो है लगभग का निशान भी दिखा देंगे। ठीक है, आप √6 निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। 576 गुणा 2.45, तो इसको अपन गुणा कर लेते हैं। 576 को 2.45 से, तो देखो अपने पास में क्या आएगा? 6 पंजे 30 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 में 3 जोड़ा तो 38 आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28 आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में अपने पास में क्या आने वाला है? 6 चौके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ा तो 30 आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 में 3 जोड़ा तो 23 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो अपने पास में क्या आएगा? 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 15, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 11। सबको आपस में जोड़ लो तो ये 0 ऐसा का ऐसा हो जाएगा अपने पास में। 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12, एक ऊपर, 8 और 1 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, एक ऊपर, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 2 और 1 3, 3 में एक जोड़ा तो 4 और एक अपने पास में ऐसा कैसा। दशमलव स्थान जो है यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? लगभग 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कुल क्षेत्रफल आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो क्या करना है? कीमत निकालनी है 16 टाइलों को पॉलिश करने की। और कीमत हमें ये दे रखा था कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के कितने पैसे लगते हैं? अपने पास में 50 पैसे लगते हैं। ठीक है, तो हम जरा मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के अपने पास में कितना लगता है बच्चों? आधा रुपया लगता है। ठीक है, तो 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कितना पैसा लगेगा? हमें नहीं पता, हम यहाँ पे लिख देंगे माना x रुपया लगेगा। ठीक है, अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास में x आ जाएगा और 1411.20 को हम क्या करेंगे? 1/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, करते हैं 2 एकम 2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में 7 दूनी 14, फिर आ जाएगा क्या? 0 और 5 दूनी क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, 11 में से 10 गया तो बचा 1 और आगे है 12, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या? 6। तो ऐसे में कुल जो आपके पास में आ जाएगा वो कितना है? 705.6 रुपये जो अपने पास में कुल पैसे लगेंगे, कुल रुपए लगेंगे। इतने रुपए अपने पास में, इतने रुपए जो अपने पास में लगने वाले हैं पॉलिश करने के लिए। ठीक है, आगे भी समझ में आओगा? सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते हैं किस पे बच्चों? प्रश्न नंबर 9 पे। लास्ट क्वेश्चन अपने पास में इस प्रश्नावली का, वो अपने पास में क्या लिखा है? एक खेत समलंब के आकार का है। ठीक है, समलंब बना लेते हैं सबसे पहले अपन, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ये बना लिया। मान लीजिए इसका नामकरण जो है अपन क्या कर लेते हैं? ABCD कर लेते हैं, अपने लिए सिंपल रहता है समझने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो अपने पास में इसके बारे में क्या बता रखा है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समांतर भुजाएं कौन कौन है? AD और BC। ठीक है, तो इसको आप 10 मीटर बताइए। ठीक है, ये अपने पास में कैसी है? छोटी है, इसलिए ये 10 मीटर है। और ये जो BC अपने पास में बच्चों ये कितनी है? 25 मीटर है पूरी। ठीक है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। असमांतर भुजाएं कौन है? AB और DC। इनकी लंबाई कितनी है? मान लीजिए ये वाली 14 मीटर है और ये मान लीजिए 13 मीटर है। ठीक, आपका मन करे तो इसको 13 मान लो, उसको 14 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मत मान लेना, क्योंकि ये बड़ी बनाई है तो ऑब्वियसली 25 ले सकते हो ना, ये छोटा है तो 10 लो इसको। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो अपने पास में ABCD है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल निकालना होता है अपने पास में समलंब का, तो हमारे पास में सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा अपने पास में जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ऊंचाई नहीं दी हुई। अगर ऊंचाई होती तो हम सीधे तौर पे निकाल लेते। ऊंचाई कैसे निकाले वो समझने वाली बात अपने पास में रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए हम जो है छोटी सी रचना करेंगे।
रचना कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों, देखना मैं क्या करने वाला हूं, बिंदु ए से एक रेखाखंड खींचूंगा जो BC को प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन वो DC के जो है समांतर होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से खींच लेते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए BC को जो है बिंदु E पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जरा गौर से देखना, AE जो है DC के समांतर अपन ने रचना से करा है, और AD जो है बच्चों वो समांतर किसके है, BC के। ये तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है ना कि समलंब है, तो AD जो है BC के समांतर है, तो ऐसे में BC का जो हिस्सा है EC वो AD के समांतर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, AECD के समूह भुजाओं के दो युग्म जो है समांतर है, अतः ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक बात है। और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती हैं। तो DC अगर 13 है तो AE भी अपने पास में कितना हो जाएगा, 13 मीटर। AD अगर 10 मीटर है तो EC कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास में, 10 मीटर, है ना। अब जरा देखो, कुल BC की लंबाई अपने पास में कितनी है, 25 मीटर, और EC जो है 10 मीटर है, तो बाकी ये जो बचा हुआ अपने पास में है ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों बिंदु B है अपने पास में, ये हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि त्रिभुज ABE जो है ना, इसकी तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई है। ये 14 मीटर है, ये 15 मीटर है, और ये 13 मीटर है ना। ओके, जरा मेरे को बताना, इस त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो क्या? बिल्कुल अपन कर सकते हैं, हेरोन का सूत्र लगा के। क्या आप 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र नहीं लगा सकते? नहीं, क्यों? क्योंकि आधार तो हमें पता है, लेकिन ऊंचाई जो होगी हमारे पास में उस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, बड़ी खास चीज अपने पास में होने वाली है। इतना तो आप आई थिंक आप समझ चुके हो। ठीक है, तो बच्चों अपन इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए अपने पास में ये छोटा a है, ये छोटा b है, और ये छोटा c है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, s का मान निकाल लेते हैं, जो कि बराबर होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, a का मान अपने पास में कितना है, 15, ये आ जाएगा। b का मान जरा बताना कितना है अपने पास में, 13, ये हो जाएगा। और c का मान जो अपने पास में कितना है, 14, ये हो जाएगा। बटे में क्या करोगे, 2 का भाग लगा दोगे। अब आप यहाँ पे देखिए, जोड़ लीजिए आपस में, 5 और 3 8, 8 में 4 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 12, एक ऊपर, एक और एक 2, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 और वो एक ऊपर वाला 4। ठीक है, 42 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 21 मीटर जो है आपके पास में s का मान आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल जो है अपने पास में वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, मेरे साथ बोलना, वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। ये अपने पास में हो जाता है। अब जरा यहाँ पे देखो, s का मान जो है अपने पास में कितना हो जाता है, 21, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 21, और बाकियों के लिए क्या करिए, जगह बना के रख लीजिए। ठीक है, उस फॉर्मेट में अपन फिट कर देंगे सब जगह। सबसे पहले तो s का मान रख दो 21, यहाँ पे भी आ जाएगा 21, यहाँ पे भी आ जाएगा 21। a का मान अपने पास में कितना है, 15, वो आपने यहाँ रखा। b का मान कितना है, 13, वो रखा। और c का मान कितना है, 14, वो रखा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, पहले ही खोल लेते हैं। ठीक है, 21 में से 15 गए तो क्या बचेगा, 6। 21 में से 13 गए तो क्या बचेगा अपने पास में, 8। ठीक है, 8 बचेगा। ओके, और 21 में से 14 गए तो कितना बचेगा, 7। अब जरा यहाँ पे देखो, 7 और 7 का तो जोड़ा बन गया, तो 7 को तो आप क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। अब देखो अंदर, अंदर अपने पास में 3 बच रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखना 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो जो अपने पास में जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो। ये 2 का और 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकाल लिया। 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और ये 3 जो है और इस 3 का जोड़ा बन रहा है, इसको भी बाहर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, 8 दिया 24, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 84। तो कुल जो क्षेत्रफल अपने पास में आया है वो कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास में क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये किसका आया है, त्रिभुज ABE का आया है। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज ABE में जो है हमने यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई मानी थी वो h मानी थी। ठीक है, मेरे को बताना जरा, आप ऐसे भी कह सकते हो क्या, मैं लिखता हूँ, एक सेकंड देखना।
ऐसे लिख सकता हूँ क्या, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल जो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। और ABE का क्षेत्रफल अभी अभी अपन ने कितना निकाला, 84, वो आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक बात है। और 1/2 अपन ऐसा कैसा रख लेंगे, आधार अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, ये मान लेते हैं BE, और ऊंचाई क्या हो जाएगी h, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BE गुणा अपने पास में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। 84 ऐसा कैसा लिखिए, 1/2 ऐसा कैसा लिखिए। BE का मान अपने पास में कितना है, तो BE आपके पास में कितना है, 15, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा गुणा h। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, जरा गौर से देखना। 84 ये 2 जो है बच्चों ऊपर चला जाएगा और 15 जो अपने पास में नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो 3 से भाग लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पे 84 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2, आगे है 4। 24 जो है 3 के पहाड़े में कितनी बारी पे आता है, 28। 28 दूनी क्या हो जाएगा अपने पास में 56, और नीचे अपने पास में 5 है ही, तो ये जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा उस त्रिभुज का 56/5। भाग अपन दे सकते हैं पर अभी मैंने दिया नहीं है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने शुरू में क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमें शुरू में पूछा था ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में दिक्कत क्या आ रही थी, हाइट नहीं पता थी, ऊंचाई, तो वो हमने निकाल ली क्या, बिल्कुल। तो अब हम ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो चलो निकालते हैं, मैं लिखता हूं, आप देखना। ठीक है, तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक बात है। ऊंचाई हमने क्या मानी थी, h, ठीक है। और समांतर भुजाएं जो अपने पास में वो क्या क्या है, AD और BC, तो उनका योग आ जाएगा अपने पास में ये AD प्लस BC। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई अपने पास में अभी भी कितनी आई है, 56/5, वो लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए AD प्लस BC, तो AD अपने पास में बच्चों 10 है, BC 25 है, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 35 लिख लेंगे। अब 5 के पहाड़े से काट दीजिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है। 2 से इसमें भाग लगाइए तो क्या आ जाएगा अपने पास में 28। 28 को 7 से गुणा करना है, बेसिकली बात ये है, करते हैं। 8 सत्ते 56, 5 ऊपर, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 5 जोड़ा तो आ जाएगा 19, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, इस समलंब ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से अपन को करना रहता है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, अपने पास में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपने डाउट उसमें डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।